अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद उर्दू मार्केट चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैर वाफिस से होंगे। आज 7 जनवरी 2026 पाकिस्तान की मौशी तारीख में ये दिन सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज 1,86,000 की तारीखी हद अबूर कर ली है। आज की बड़ी खबर है जी, जहां पर इंडेक्स की नई बुलंदी, गैस की कीमतों में 6 माह के इस्तेहकाम का हुकूमती प्लान जो है और दिसंबर में अफरात ज़र यानी कि महंगाई की शरह में कमी शामिल है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें। आज की एसी 100 इंडेक्स ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। आज का दिन इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, जहां पर 1,456.61 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,86,518.71 की रिकॉर्ड तरीन सतह पर ये बंद हुआ। आज मार्केट में काम के दौरान इंडेक्स जो है वो 1,87,015.11 की बुलंद तरीन सतह पर भी देखा गया, जबकि मजमूई तौर पर 569.86 मिलियन शेयर्स का लेन देन हुआ है। आज की इस गैर मामूली तेजी के पीछे जी मजबूत मौशी इशारे बताए जा रहे हैं। दिसंबर 2025 के लिए अफराते ज़र यानी कि महंगाई की शरह कम होकर जो है वो 5.60% रह गई थी, जो कि सरमायाकारों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो तस्वुर की जा रही थी। पेट्रोलियम के वफाकी वजीर अली परवेज़ ने बाकायदा इसका ऐलान भी किया था कि जो अगले 6 माह हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले 6 माह में गैस की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, जो कि सबके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी खबर है। अब जिससे सनती शोबे में एतमाद बढ़ा है, बड़े कॉन्फिडेंट हो चुके हैं वो लोग, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी पीक पर गया है और इससे वो रिलैक्स भी नज़र आ रहे हैं। बाद में स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में हालिया 50 जो बेसिस पॉइंट्स हैं इनकी कमी भी हुई है, और इससे 10.50% पर लाने के लिए जो फैसले हैं वो भी किए गए हैं। अब मार्केट में नकद रकम के लिए बहाव को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं गेनर्स एंड लूजर्स के हवाले से। तो इनफरादी शेयर्स की अगर हम बात करें तो आज इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड के शेयर्स में 79.55 रुपये का एक बहुत बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, और ये 2,181.88 पर बंद होता है। अटक रिफाइनरी भी 57.09 रुपये के इजाफे के साथ 749.44 की सतह पर जो है वो बंद होती है। अब इसके बरक्स अगर हम बात करें पीआईए होल्डिंग कंपनी के शेयर्स की, तो 933.38 रुपये की कमी, यानी कि बहुत बड़ी कमी जो है इसमें देखी गई है, जबकि रफान मेज प्रोडक्ट्स के शेयर्स की कीमत में भी 67.62 रुपये की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। टेक्निकल तौर पर अब मार्केट एक नई टेरिटरी में दाखिल हो चुकी है, जहां पर 1,86,500 के करीब क्लोजिंग एक बहुत बड़ा, एक बहुत मजबूत अगर हम बात करें तो इशारा है, जहां पर 1,87,000 का लेवल एक आर्जी रुकावट बन सकता है। अगर हम जो है वो नीचे की जानिब की बात करें तो 1,84,800 का लेवल अब तक एक बड़ा अहम सपोर्ट के तौर पर जो है वो काम करता आया है, और ये काम करेगा भी। माहिरीन इसके हवाले से कहते हैं कि जब तक इंडेक्स जो है वो 1,85,000 से ऊपर बरकरार है और तेज़ी का ये सफ़र जारी है, तो बड़ी चीज़ों के बड़े इंपॉर्टेंट और कवी इम्कानात भी हैं। मार्केट का मजमूई रुझान यानी कि जो सेंटिमेंट के हवाले से हम बात करें वो इंतहाई पॉजिटिव रहा है, और सरमायाकारों में काफ़ी ज़्यादा जोशो वलवला, जोशो खरोश पाया जा रहा है। बड़े पॉजिटिव हैं, बड़े ही रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में नज़रें जो हैं वो कंपनी के जो मालियाती नताइज जो स्टेट बैंक के अगले इक़दामात पर होंगी, यानी कि गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे की तवक्को भी की जा रही है, और जो मार्केट है उसको मार्केट अभी सपोर्ट भी फराहम कर रही है। तो चीज़ें बड़ी स्मूथ हो रही हैं, अच्छाई की जानिब आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक जरूर करें। अल्लाह ने के बाद।